असतो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्माँ अमृतम गमय। अर्थात हे भगवान, हमें असत्य से सत्य की तरफ ले चलिए, अंधकार से प्रकाश की तरफ ले चलिए, मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चलिए। इन्हीं सद्विचारों के साथ, जैसा कि हम पूर्व में भी आपके सम्मुख ग्रहों के तृतीय भाव के फलों के बारे में निदर्शन कर रहे थे, आज उसी में हम लोग आगे बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मेरा अनुरोध है कि चैनल को अगर आपने लाइक, सब्सक्राइब और शेयर न किया हो तो कृपया उसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना न भूलें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन इस संबंध में हो वो तत्काल आपको मिल जाए। देवियों और सज्जनों, आप सभी जानते हैं कि कबीरदास का एक बड़ा प्रचलित दोहा है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। जब माली इतनी सेवा करता है तो जब समय आएगा तभी उसका फल होगा। रामचरितमानस में तुलसीदास ने कहा कि पाई समय जिमि सुकृत सुहाई। तो जो सुकृत हैं वो जब उनका समय आएगा तब वो अपना फल देंगे। फिर आपने कई बार ये भी सुना होगा कि लोग कहते हैं कि भाग्यम फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम। अर्थात न तो विद्या न पौरुष फलीभूत होता है, बल्कि भाग्य ही फलीभूत होता है। क्या ये सही है? अगर भाग्य ही सब प्रकार से फलीभूत हो रहा हो तो फिर विद्या प्राप्त करने की, विद्या अर्जित करने की या उद्यम करने की, पुरुषार्थ करने की आवश्यकता क्या है? मित्रों, हमारे पुराने जो बुजुर्ग लोग हैं वो एक बात कहते थे कि पढ़ोगे तो बढ़ोगे, पढ़ोगे तो बढ़ोगे। अर्थात अगर आप पढ़ेंगे, अगर आप ज्ञानार्जन करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। तो ज्ञान अर्जित करने मात्र से आगे बढ़ने की बात दिखाई देने लगती है। जैसे मैं एक जगह एक हार्ट स्पेशलिस्ट के यहाँ किसी को दिखाने गया था, तो वहाँ एक बड़ा अच्छा स्लोगन लिखा हुआ था कि ज़्यादा चलेंगे तो ज़्यादा चलेंगे। तो मैं देख के उसको मुस्कुराने लगा और मुझे लगा कि वाकई ये कितनी महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है कि ज़्यादा चलेंगे तो ज़्यादा चलेंगे। अगर आप सुबह शाम टहलेंगे ज़्यादा, चलेंगे ज़्यादा, तो आपकी आयु लंबी होगी और आप ज़्यादा चलेंगे। अब मैं बात फिर वहीं घुमा के आ रहा हूं कि पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, ज़्यादा चलेंगे तो ज़्यादा चलेंगे, और फिर माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। जब उसका समय आएगा तब उसका परिणाम मिलेगा। फिर ये बात कि भाग्यम फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम कहाँ तक सही है? तो मेरा इसमें दृढ़ मत ये है देवियों और सज्जनों कि जब भाग्य फलीभूत तब होगा जब आपने पुरुषार्थ किया होगा, और अगर आपका भाग्य अच्छा होगा तो आप स्वयमेव पुरुषार्थ करेंगे। स्वयमेव जो भाग्य में जो नक्षत्रों के ग्रहों की स्थिति होगी तदनुरूप आपकी शिक्षा में अभिरुचि ज़्यादा होगी, और जब अभिरुचि ज़्यादा होगी, शिक्षा प्राप्त करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, तो ऋतु आए फल हो। जब उसका समय आएगा, सुकृत पाई समय जिमि सुकृत सुहाही। तो जब सुकृत आएगा, जब समय उसका आएगा, तो फिर फल उसका मिलेगा। जैसे माली पूरे साल भर सेवा करता है, लेकिन जब उसकी ऋतु आती है, जिस फल की जो ऋतु है,
तो उस ऋतु में वो फल वैसा आपको फल देता है। ठीक वही स्थिति हमारे फलित ज्योतिष में भी है। तो देवियों और सज्जनों, हमने इस फलित ज्योतिष की श्रृंखला में जो हमारा ज्योतिष विमर्श में हम लोग चर्चा करते रहे हैं, इसके पहले हमने आपको तीसरे भाव में बताया था कि सूर्य हों, चंद्र हों, मंगल हों, बुध हों या बृहस्पति हों, गुरु हों, तो उनका क्या फल होगा। हमारे बहुत से जो सुधी श्रोतागण हैं, पाठकगण हैं, जो नियमित रूप से हमारा वीडियो और हमारे चैनल को देखते रहते हैं, उनमें से कई लोगों का एक सुझाव भी आया है कि तृतीय भाव के सारे ग्रहों के फल की बजाय आप एक ग्रह ले करके वो 12 में जहाँ जहाँ जिन स्थानों में होगा उसका क्या फल होगा, उस दृष्टि से करें तो हम लोगों को समझने में आसानी होगी। किंतु अब चूंकि हमने कुछ ग्रहों के बारे में आपसे चर्चा कर ली है, तो हम इस वीडियो में आकर के आपको शुक्र ग्रह, शनि ग्रह, राहु ग्रह और केतु ग्रह, ये अगर तीसरे भाव में होंगे तो आपको कैसा फल देंगे, इस पर चर्चा करेंगे और फिर आगे हम इस पर विचार करेंगे। अगर सुगमता रहेगी और पाठकों के कुछ विचार इसमें आएंगे तो उनके जो सुझाव होंगे उनको भी समाहित करते हुए, अगर ये अपेक्षित होगा, आवश्यक होगा, तो आगे के वीडियो में हम आपसे एक ग्रह को प्रथम भाग में, द्वितीय भाव में, तृतीय भाव में, चतुर्थ भाव में, पंचम भाव में ले करके और आगे की चर्चा करेंगे। आपको हम रिकॉल करेंगे, आपको याद दिलाएंगे कि जब हमने शुरू में चर्चा की थी तीसरे भाव की, तो मैंने ये कहा था कि तीसरे भाव से भाइयों का, सहोदरों का, नौकर चाकरों का, उद्यम का और पराक्रम का, इसका हम लोग आकलन करते हैं कि ये किस तरह का फल आपको देंगे। इस संदर्भ में ये तृतीय भाव जो है वो सहोदर का, भृत्य का, नौकर चाकरों का, उद्यम का और पराक्रम का होता है। तो बृहस्पति ग्रह के बारे में यहाँ तक हम आपसे चर्चा कर चुके थे। आज हम आपसे चर्चा करेंगे सर्वप्रथम शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह के बारे में कहा गया है कि सहज मंदिर वर्तिनी भार्गवे प्रचुर मोहरतो भगिनी युतः भवति लोचन रोग समन्वितो धनयुतः प्रियवाक्य सदंबरः। ये मानसागरी में का श्लोक है और मानसागरी में ये श्लोक आया है कि सहज मंदिर वर्तिनी भार्गवे, भार्गव अर्थात शुक्र के इस सहज भाव में होने पर, तीसरे भाव में होने पर प्रचुर मोहरतो, जिसके तीसरे भाव में शुक्र होता है, वह व्यक्ति बहुत ही ममता मोह वाला होता है, बहुत ही सहृदय होता है, कारुणिक होता है, ममता मोह वाला होता है और प्रचुर भगिनी युतः, बहनें ज़्यादा होती हैं। तो जाहिर है जिसके बहनें ज़्यादा होंगी तो भाई कम होंगे। अर्थात जिसके तीसरे भाव में, जिसकी लग्न कुंडली के तीसरे भाव में शुक्र ग्रह विराजमान है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही सहृदय होगा, ममता वाला होगा, उसकी बहनों की संख्या अधिक होगी, भाइयों की संख्या कम होगी, धनयुक्त होगा, धनवान होगा, प्रचुर धन प्राप्त करने वाला होगा और अच्छा बोलने वाला होगा, अच्छा बोलेगा, अच्छे कपड़े पहनेगा, साफ सुथरा रहेगा। ये इसके लाभ हैं। सहज मंदिर वर्तिनी भार्गवे प्रचुर मोहरतो भगिनी युतः भवति लोचन रोग समन्वितो धनयुतः प्रियवाक्य सदंबर। अच्छे कपड़े पहनेगा, प्रियवाक्य, अच्छे वाक्य बोलेगा, अर्थात उसकी भाषा बड़ी सहृदय, मधुर और कर्णप्रिय होगी, धनवान होगा। लेकिन एक इसमें कमी भी रहेगी, क्या? लोचन रोग समन्विता, जिसके तृतीय भाव में शुक्र होगा उसे आंख की परेशानी भी रहेगी।
आंख की परेशानी भी रहेगी। तो ये तीसरे भाव का हमने आपको, तीसरे भाव में अगर शुक्र ग्रह विराजमान है तो शुक्र ग्रह आपको कैसा फल देगा, इस बारे में हमने आपसे चर्चा किया कि तीसरे ग्रह में अगर शुक्र होता है तो सारी चीजें अच्छी हैं। धनवान होगा, अधिक भगिनी वाला होगा, भाइयों की संख्या कम होगी, बड़ा ही ममतावान व्यक्ति होगा, सहृदय होगा, मितभाषी मृदुभाषी होगा, अच्छे कपड़े पहनेगा तो जाहिर है अच्छे कपड़े पहनेगा तो अच्छे वातावरण में रहना भी चाहेगा, ये सारी चीजें होंगी। धनवान तो होगा लेकिन आंख का रोगी भी होगा। तो आंख का रोगी तो 50 के बाद सबको ही चश्मा लग जाता है, हम ही लोगों को लग गया है, सबको लग गया है, लेकिन उसको नेत्र रोग होगा। ये रोग नहीं है, ये तो चूंकि आई सिलिंड्रिकल हो जाती है तो फिर उसमें 50 के बाद चश्मे की जरूरत पड़ती है, बल्कि 40 के बाद ही, 50 के बाद तो फिर लगना ही लगना रहता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को जिसके तीसरे भाव में शुक्र हैं तो उसको नेत्र रोग होना संभावित रहता है। अब हम शनि महाराज की बात करेंगे, जो पूरे ग्रह मंडल में राजा तुल्य होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं। तो अगर तीसरे भाव में शनि हैं, और जैसा शनि की बात शुरू करने से पहले एक बार मैं और बता दूं कि शुक्र जो मैंने अभी वर्णन किया, अगर शुक्र उच्च का है, मीन में उच्च का होता है, कन्या में नीच का होता है, या स्वराशि से वृक्ष का जो राशिश होता है सूर्य होता है, तुला का राशिश सूर्य होता शुक्र होता है। तो अगर स्वराशि से उच्च का है या अपने मित्र ग्रहों से दृष्ट है, उनकी सीधी दृष्टि में है, तो उसके परिणाम अच्छे होंगे। मित्र के घर में है तो उसके परिणाम और अच्छे होंगे। उच्च का है तो उसके परिणाम और अच्छे होंगे। नीच का है तो थोड़ा परिणाम कम होगा, लेकिन कुल मिला के परिणाम वही रहेगा। वो सामान्य से सदैव अच्छा रहेगा नीच का होने पे भी, लेकिन अगर वो अच्छे शुभ ग्रह से, पुण्य जो देव ग्रह हैं उनसे अगर दृष्ट होगा तो उसके परिणाम अच्छे होंगे। पाप ग्रह से दृष्ट होगा तो परिणाम उसके थोड़े कम होंगे। इन ग्रहों के बारे में कि कौन पाप ग्रह है, कौन देव ग्रह हैं, कौन दानव ग्रह हैं, किन में मित्रता है, मैं बहुत पहले आपसे चर्चा कर चुका हूं। मुझे याद है कि जब आप वो वीडियो, अगर कहीं शंका हो तो पुराने वीडियोज हमारे सुनिएगा, तो उसमें वो चीज़ें हैं जिससे आपको पता चल जाए। अब हम शनि के बारे में आपसे चर्चा कर रहे हैं कि तीसरे भाव में अगर शनि देव हैं तो सहज मंदिर गे तपनात्मजे भवति सर्व सहोदर नाशकः तदनु नीच नृपेण समो नरः ससुख पुत्र कलत्र समन्वितः। अगर तपनात्मजे अर्थात गर्मी करने वाले, अर्थात सूर्य भगवान के पुत्र अर्थात शनि अगर तीसरे भाव में हैं तो छोटे भाई का नाशक होता है व्यक्ति। दूसरा, सुख प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ससुख, सुख के साथ रहता है। किसके किसके साथ? ससुख पुत्र कलत्र समन्वित, अपने स्वयं पुत्र के साथ, कलत्र अर्थात पत्नी के साथ वह सुखी रहता है। लेकिन तदनु नीच नृपेण सम नर, उसका जो रहन सहन होता है वो बड़े नीच बुद्धि के राजा के समान होता है। अब नीच बुद्धि के राजा की कोई परिभाषा तो नहीं है, उसकी कोई परिभाषा नहीं है कि नीच बुद्धि का राजा कैसा होगा, लेकिन जो अच्छे गुण हैं, न्यायप्रिय हो,
सत्यवक्ता हो, सहिष्णु हो, प्रजापालक हो, विद्वान हो, मितभाषी हो, इसके विपरीत होगा। इसके विपरीत शनि का फल होगा। तीसरे घर में अपने पुत्र के साथ, परिवार के साथ बड़े सुख से राजा की भांति रहेगा, लेकिन रहने का उसका जो तरीका है वो बहुत ही मलिन टाइप का होगा। और अपने घर में छोटे भाइयों के लिए वो ठीक नहीं होता। कहते हैं छोटे भाइयों का सहोदर का नाशक होता है, तो नाशक से तात्पर्य है कि वो छोटे भाइयों के लिए बहुत शुभ नहीं होता। शनि महाराज तीसरे भाव में, इनका जो फल है वो कुछ इसी तरह का होता है। पुनः हम उस बात को आपसे चर्चा करेंगे कि जब वो उच्च के होंगे या किसी अच्छे मित्र ग्रह से दृष्ट होंगे, युक्त होंगे, तो इनके परिणाम में बढ़ोतरी रहेगी। और अगर इसके विपरीत होगा तो परिणाम थोड़ा सा, जैसा कि हमने पहले बताया है, उसके जो परिणाम की क्वांटिटी है, जो परिणाम का क्वांटम है, जो उसकी मात्रा है, उसमें थोड़ी सी कमी आ जाती है। तो ये रहा आपका शनि ग्रह के बारे में। अब हम राहु ग्रह के बारे में आपसे चर्चा करेंगे कि तीसरे घर का जो राहु होता है वो कई मामलों में, तीसरे घर का जो राहु है वो आपको बहुत अच्छा फल देता है। तीसरे घर का राहु लग्न में हो, तीसरे हो, छठवें हो, दसवें हो, एकादश में हो, और कर्क का राहु अगर द्वादश में हो तो भी बहुत अच्छे परिणाम देता है। आज हम तीसरे ग्रह के बारे में भी आपसे चर्चा कर रहे हैं कि अगर तीसरे भाव में राहु विद्यमान है तो ऐसा राहु आपको कैसा फल देगा, ऐसा राहु आपको कैसा फल देगा, इसके बारे में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। राहु अगर तीसरे भाव में होगा तो तीसरे भाव में चूंकि भाई का है और राहु है तो भाई के लिए अच्छा नहीं होता, सामान्यतया नहीं होता। लेकिन यही राहु अपने उच्च का हो, देखिए राहु की उच्चता के बारे में और केतु की उच्चता के बारे में विद्वानों में एक मत नहीं है। जो ज्योतिर्विद हैं उनमें एक मत नहीं है। कुछ लोग राहु को वृख में उच्च का मानते हैं और वृश्चिक में निम्न का मानते हैं। कुछ लोग मिथुन में उच्च का मानते हैं और धनु में नीच का मानते हैं। तो अगर राहु उच्च का है, अर्थात राहु वृष का है या मिथुन का है, दोनों भी, हम दोनों को समेट के बात कर रहे हैं, दोनों को सम्मिलित करके बात कर रहे हैं। मानसागरी में जो श्लोक आता है वो आता है कि भ्रातुर्विनाशम प्रददाति राहुस तृतीय गृहे मनुजस्य लग्नात् सौख्यम धनम पुत्र कलत्र मित्रम ददाति तुंगी गजवाज भृत्यान। तीसरे लग्न में अगर राहु होता है तो भ्रातुर्विनाशम, भाई के लिए, भाई का नुकसान करने वाला होता है, भाई के लिए अच्छा नहीं माना जाता। भ्रातुर्विनाशम प्रददाति राहु तृतीय गेहे मनुजस्य लग्नात्, मनुष्य के लग्न कुंडली के तृतीय भाव में, तृतीय गेह में, तृतीय घर में राहु के होने पर राहु भाई भ्रातर विनाशम प्रददाति, सहोदर भाई के लिए अच्छा फल देने वाला नहीं होता, खराब होता है, भाई का नाश करता है। और अगर यही अपने उच्च का हो रहा तो सौख्यम धनम पुत्र कलत्र मित्रम, सौख्य देगा, सुख प्रदान करेगा, धन देगा, पुत्र कलत्र पत्नी मित्र सबको सुखी बनाएगा, सबको सुखी बनाएगा, स्वयं को, पुत्र को, मित्र को, पत्नी को, परिवार को, और नौकर चाकर, हाथी घोड़ा आदि सवारियों से युक्त होगा। ददाति तुंगी गजवाजी भृत्यान, बहुत अच्छे नौकर चाकर, आपके काफ़ी संख्या में नौकर चाकर होंगे, घोड़ा गाड़ी, आजकल तो हाथी घोड़ा कोई नहीं रखता, तो हाथी घोड़े से तात्पर्य है
कि अच्छी सवारियां, अच्छी गाड़ी, नौकरों की पर्याप्त संख्या, सुखमय जीवन परिवार के लिए, विशेष रूप से स्वयं का, पत्नी के, बच्चों के लिए, मित्र के लिए, और गजवाज आजकल अच्छी गाड़ियां, लग्जरी गाड़ियां, सुखमय गाड़ियां, ये सब आज के हाथी घोड़े हैं। क्योंकि अब हाथी घोड़े रखने का रिवाज लोगों में नहीं है। पहले लोग हाथी घोड़े रखने के शौकीन हुआ करते थे। बहुत सारे लोग हाथी पालते थे, घोड़े रखते थे और इनकी सवारियां होती थी। ये हमारे चलने के बहुत अच्छे साधन थे। लेकिन अब उनकी जगह, उन साधनों की जगह अब वाहन आ गए, गाड़ियां आ गई, एक से एक गाड़ियां आ गई, लग्जरी गाड़ियां आ गई। तो सौख्यम धनम पुत्र कलत्र मित्रम ददाति तुंगी गजवाजी भृत्यान। तो ददाति तुंगी गजवाजी भृत्यान से हमारा तात्पर्य यही है कि उसके घर में सुख, संपन्नता, घोड़े हाथी की संपन्नता, अर्थात अच्छी गाड़ियां, अच्छे नौकर चाकर, घर में सौख्य, धन की प्रचुर मात्रा में आवक, पुत्र कलत्र और मित्र, पुत्र, परिवार, पत्नी, मित्र, सब उसकी वजह से। शनि अगर तीसरे घर में है तो ऐसे व्यक्ति की वजह से इन सब लोगों को काफी सुख होता है, परम सुख होता है, परम सुख होता है। और शनि, जैसा कि आप जानते हैं, न्यायप्रिय ग्रह हैं, न्यायप्रिय हैं। बृहस्पति के बाद सौर मंडल में सबसे दूर का ग्रह है शनि। एक राशि में वो आके प्रथम बार में, एक बार में 2.5 साल रहते हैं, और कई बार जब 7.5 होती है तो 7.5 साल रहते हैं, जब अपने आते हैं विंशोत्तरी दशा के अंतर्गत। तो अगर तीसरे भाव में शनि है तो भाई के लिए शुभ नहीं है, शेष पुत्र के लिए, पत्नी के लिए, मित्रों के लिए, परिवार के अन्य लोगों के लिए शुभ है। घोड़ा, गाड़ी, नौकर चाकर, सब कुछ की संपन्नता उन्हें यह ग्रह उपलब्ध कराते हैं। तो जब उपलब्ध कराएंगे, उनका इन ग्रहों की वजह से भाग्य फलीभूत होगा, तो कहीं न कहीं उसमें उनका पुरुषार्थ भी होगा, कहीं न कहीं उनकी विद्या भी होगी। विद्या का तात्पर्य यूनिवर्सिटी की डिग्री से नहीं है, ज्ञान से है। जैसे कहा जाता है ना कि कुछ लोग पढ़े हैं, कुछ लोग कढ़े हैं, तो कढ़ा पढ़ा से कम नहीं है। अब हम केतु के बारे में आपसे चर्चा करेंगे कि अगर केतु महाराज तीसरे घर में हैं, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि केतु वैसे तो छाया ग्रह हैं, राहु और केतु, लेकिन केतु की जो गणना है वो अच्छे ग्रहों में होती है। राहु कहीं कहीं अच्छे होंगे, 1, 3, 6, 10, 11 और कर्क में विशेष रूप से 12वें में राहु बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन सब जगह अच्छे नहीं होते, सब जगह अच्छे नहीं होते। मंगल के साथ, शनि के साथ मिल जाएं तो ऐसे ऐसे योग बना देंगे, अंगारक योग बना देंगे, विष योग बना देंगे, लोगों को बहुत कष्ट होगा। लेकिन अगर बृहस्पति के साथ हो गए, गुरु चांडाल योग उन्होंने बना दिया, तो राहु सब जगह नहीं होता। लेकिन केतु, यद्यपि केतु भी वैसे ही बनाता है, जैसे राहु बना देंगे, राहु के स्थान पर अगर केतु होगा तो भी वही बनेगा। लेकिन केतु का जो फल है, वो केतु की जब फलों की गणना होती है तो हम अच्छे ग्रहों में केतु के फलों की गणना करते हैं, और इन भावों में 1, 3, 6, 10, 11 में तो फिर कहना ही क्या है। तृतीय भाव में अगर केतु हैं तो विवाद में शत्रुओं का नाश करते हैं। अगर कहीं कोई विवाद हो गया तो शिखी विक्रमे शत्रुनाशम विवादम धनम भोगम ऐश्वर्य तेजोधिकम च सुहृद्वर्गनाशम सदा बाहुपीडाम भयोद्वेग चिंता कुलत्वम विधत्ते। शिखी विक्रमे शत्रुनाशम विवादम, केतु के तीसरे भाव में रहने पर विवाद में शत्रुओं का नाश हो जाता है, शत्रुओं का नाश हो जाता है, और धन का सर्वत्र लाभ होता है।
धनम भोग ऐश्वर्य तेजोधिकम च। ऐश्वर्य, भोग, धन, ये सब बहुत ही प्रचुर मात्रा में अधिकता के साथ आपको प्राप्त होते हैं। ये केतु के तीसरे भाव में रहने का परिणाम है। भोग, ऐश्वर्य, पराक्रम, सब में वृद्धि होगी, सब में वृद्धि होगी अगर केतु आपके तीसरे भाव में है। किंतु राहु तीसरे में है तो पुत्र के लिए, मित्र के लिए, भगिनी के कलत्र के लिए, पत्नी के लिए अच्छा फल देते हैं, लेकिन यही मित्र वर्गों की हानि कराते हैं। केतु जी हैं तो ऐश्वर्य देंगे, पराक्रम देंगे, भोग विलास देंगे, आपके सारे सुख साधन की व्यवस्था कराएंगे, लेकिन मित्र वर्ग में मित्र वर्ग की हानि कराएंगे, मित्र वर्ग की हानि कराएंगे। केतु शत्रुओं का नाश करेंगे। एक तरफ शत्रुओं का नाश करेंगे तो दूसरी तरफ मित्रों का भी नुकसान करेंगे। हाथों में पीड़ा देते हैं, हाथों में पीड़ा होती है। जब शोल्डर लॉक वगैरह किसी को हो जाता है तो फिर हम लोग ये विचार करते हैं देखिए इनका केतु गड़बड़ है क्या, भय देते हैं और मन में व्याकुलता देते हैं, मन में व्याकुलता देते हैं। तो आधा अच्छा परिणाम देंगे लेकिन आधा गड़बड़ देंगे। मन व्यग्र रहेगा, उद्वेग में रहेगा, भय में रहेगा, बाहों में पीड़ा रहेगी, कष्ट रहेगा, तो निरोगी काया नहीं रहने देते। शुक्र हैं तीसरे घर में तो नेत्र विकार देते हैं, केतु हैं तो बाहों में पीड़ा देंगे, राहु हैं तो इन सब चीज़ों से आपको मुक्ति रहेगी। तो ये आज हमने आपसे चर्चा की कि तीसरे भाव में शुक्र, शनि, राहु और केतु आपको कैसा फल देंगे, इस पे हमने आपसे चर्चा की। और हमने जब अपनी बात कहना शुरू किया था तब हमने कहा था कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल हो। तो ये फल, ये जो ग्रह हैं तब फलीभूत होते हैं ज़्यादा। इनकी ऋतु कब आती है? इनकी ऋतु आती है जब इनकी महादशा आती है, जब महादशा में इनका अंतर आता है, जब अंतर में इनका प्रत्यंतर आता है और जब प्रत्यंतर में इनका सूक्ष्मांतर आता है। तो जब महादशा में, अंतर में, प्रत्यंतर में, सूक्ष्म दशा में अगर मान लीजिए केतु ही केतु हैं, केतु में केतु में केतु में केतु, तो इन परिणाम, ये परिणाम 100% सही आएंगे। अगर अपने उच्च में हैं तो ज़्यादा प्रभावकारी परिणाम आएंगे, अगर नीच के हैं तो कम प्रभावकारी परिणाम आएंगे, लेकिन परिणाम उनके अवश्य आएंगे। तो मैं जो बात आपसे कह रहा था कि भाग्यम फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम, भाग्य सब जगह फलीभूत होता है, विद्या और पौरुष नहीं। लेकिन विद्या और पौरुष भाग्य का निर्माण करते हैं और इन तीनों का निर्माण ये ग्रह पहले से ही करके बैठे हैं। तब जब इनकी ऋतु आएगी, इनका समय आएगा, तो ऋतु आए फल दे। तो ऋतु के आने पर इसमें आपको फल मिलेंगे। तो इस प्रकार हमने तृतीय भाव के फलों के बारे में आपसे चर्चा की। मैं पुनः आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया सब्सक्राइब करना न भूलें। और पुनः हम लोग अपने उस सद्वाक्य के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। सह नावतु सह नव भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। नमस्कार, जय हिंद।